हुकूमत एक दिन के मेहमान तहलील होगा कल कौमी असम्बली का ऐवान। निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रुर आज होने का इम्कान। नून लीग ने 3 नाम फाइनल कर लिए। आसिफ अली जरदारी, फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ की मुशावरत मुकम्मल। हतमी फैसले के लिए वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर से मिलेंगे। शहबाज शरीफ और राजा रियाज की मुलाकात 36 घंटे में मुतवक्की। राना सनाउल्लाह का ओहदा माहिर मईशत या कानूनदान के सुपुर्द करने का इंदिया। हफीज शेख और सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज का नाम शॉर्टलिस्ट करने की तस्दीक। एमकेएम पाकिस्तान के वफ़द ने कामरान खान टिसोरी का नाम दे दिया। सिंध असम्बली 11 अगस्त को तहलील करने का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह 9 और 10 अगस्त को काबीना के आखिरी इजलास की सदारत करेंगे। अरकान सिंध असम्बली का अलविदाई फोटो जुमे के रोज़ होगा। सेक्रेटरी सिंध असम्बली अरकान के लिए ज़ोहराने का एहतमाम करेंगे। वज़ीर आला सिंध कहते हैं अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे। बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में पहले भी हमारी हुकूमत रही है। पंजाब से इस मरतबा ज़्यादा सीटें जीतेंगे। जहाँ मैंने सदर जरदारी को और मियाँ नवाज शरीफ को अपील किया कि मियाँ साहब को और जरदारी साहब को ऐसे फैसले लेना चाहिए जिससे मेरे लिए और मरियम शरीफ साहिबा के लिए आगे जाके सियासत आसान हो, मुश्किल ना हो। बचपन से देखता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान में सियासतदान तो जेल जाता है या हुकूमत में होता है। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को ऐसे फैसले लेने चाहिए जिससे सियासत में मरियम और मुझे आसानी हो। लगता है बड़ों का फैसला है जो 30 साल उन्होंने भुगता हम भी भुगतें। नौजवान हमारी रिवायती सियासत से तंग आ चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की सियासत से इख्तलाफ। मफाहिमत की पेशकश कर दी। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि अपोजिशन जमातों ने कोई सबक नहीं सीखा। जो सूरत हाल बन गई, सबको मफाहिमत की कोशिश करनी चाहिए। सियासी जमातों को पुराने मिसाक़ जमहूरियत पर एतमाद करना होगा। पीटीआई और इदारे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी माने या मुज़ाकरात का हिस्सा बने। आइंदा इलेक्शन में बंदूक, बम और तशद्दुद की क़ुव्वतों को शिकस्त देंगे। नौजवानों को 9 मई जैसी साजिशों से बचाएंगे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज के खैबर पख्तूनख्वा में नौजवानों से गुफ्तगू। कहा मुस्तकबिल का फैसला नौजवानों का वोट करेगा। नवाज शरीफ नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान शहरियों का मुलव्वस होना इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा है। दोहा अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। किसी जत्थे या ग्रोह से बात नहीं करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। ग्रैंड जिरगे से खिताब में कहा कि मुज़ाकरात हुए तो सिर्फ पाकिस्तान और अफगान उबूरी हुकूमत के दरमियान होंगे। क्या एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ और भी हो सकता है? अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तानी क़वानीन के मुताबिक रहना होगा। बैरून मुल्क हमले जहाद नहीं जंग होगी। अफगान सुप्रीम लीडर हैबतुल्ला अखवंजादा का तालिबान को पैगाम। अफगान वज़ीर दिफा मोहम्मद याकूब मुजाहिद का कहना है कि अफगानिस्तान से बाहर लड़ाई मजहबी तौर पर मंजूर शुदा जहाद नहीं बल्कि जंग है। अगर कोई जहाद के मकसद के लिए अफगानिस्तान के बाहर जाता है तो उसे जहाद नहीं कहा जाएगा। पाकिस्तान ने जोर दिया कि अफगान सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का एक और वार। जिला केच में सड़क किनारे नस्ब बारूदी सुरंग का धमाका। गाड़ी में सवार 7 अफराद जाँ बहक। जिले हुकाम के मुताबिक मरने वालों में यूसी बालख्तर के चेयरमैन शामिल। मकतूलीन शादी की तकरीब से वापस जा रहे थे। कराची के इलाके लियारी बिहार कॉलोनी में फायरिंग। रेंजर्स एहलकार शहीद। रेंजर्स एहलकार दिलशाद चौकी के बाहर ड्यूटी पर तैनात था। हमलावरों ने टारगेट करके एहलकार पर फायरिंग की। वज़ीर आला सिंध का रेंजर्स एहलकार की शहादत का नोटिस। IG से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। कराची के इलाके लियारी कलाकोट में 3 रोज़ कबल घर से लाश मिलने का मामला। मकतूल के कत्ल में मुलव्वस 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। असलम की दूसरी बीवी सीमा, बेटी अंबर और बरादर निस्बती फैसल शामिल। मुल्ज़िमान ने 60 साला असलम को पहले तेज़ धार आले से कत्ल किया, फिर लाश के टुकड़े किए। मुल्ज़िमा सीमा से असलम की दूसरी शादी थी जिससे 3 बेटियां हैं। सीमा और असलम का बेटी के रिश्ते पर झगड़ा चल रहा था। असलम अपनी बेटी अंबर का रिश्ता तय कर चुका था। सीमा बेटी का रिश्ता अमीर शख्स से करने की ख्वाहिशमंद थी।
गाड़ी क्यों रोकी? लाहौर में सिक्योरिटी गार्ड को ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कराना महंगा पड़ गया। डबल केबिन गाड़ी में सवार मुसल्लह अफराद का सिक्योरिटी गार्ड पर बहिमाना तशद्दुद, संगीन नताइज की भी धमकियां दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस मुसल्लह गुंडों को गिरफ्तार करने में नाकाम। इक़दाम कत्ल के दिफात के तहत मुकदमा दर्ज। शहरियों का वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में तेज़ रफ्तारी महंगी पड़ गई। सखी हसन चौरंगी के करीब रेस लगाने वाली 2 गाड़ियों की 3 मोटरसाइकिलों को टक्कर। हादसे में खातून समेत 5 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। दूसरी गाड़ी का ड्राइवर फरार। साहिवाल में आरिफ वाला रोड पर पुलिस वैन बस की जद में आ गई। कांस्टेबल शहीद, 2 पुलिस एहलकार जख्मी। बस का ड्राइवर मौके से फरार। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रिजवाना पर तशद्दुद करने वाली जज की बीवी सोमिया गिरफ्तार। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने जमानत खारिज कर दी। मुल्जिमा को ड्यूटी जज फरूख फरीद बलोच के रूबरू पेश किया गया। मुल्जिमा के वकील ने दलाइल में कहा कि JIT की रिपोर्ट मंगवा लें। पूरा केस JIT के सामने पेश किया। जज फरूख फरीद ने रिमार्क्स दिए। मुल्जिमा हर हाल में शामिल तफ्तीश होने की पाबंद है। कोई दलील जमानत में तौसी के लिए काफ़ी नहीं। 2 सफ़ात का जमानत खारिज होने का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। पुलिस की JIT में तौसी मेंबरान की तादाद 5 से 8 हो गई। गोजरा हजवेरी टाउन में सुतेले बाप ने 2 बच्चों को मुबैना तौर पर जहर देकर कत्ल कर दिया। एक बच्चा दम तोड़ दिया, दूसरे की हालत तशवीशनाक, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक दोनों बच्चे अली हसन और अब्दुल्ला टांगों से माजूर हैं। 5 बच्चों की मां सादिया ने चंद माह कबल दूसरी शादी की थी। कोर्ट के जरिए शौहर से खुला लिया था। पुलिस ने बच्चों की मां और संगदिल बाप को हिरासत में ले लिया। एंटी वायलेंट क्राइम सेल कराची की कश्मोर में कार्रवाई। शाह लतीफ टाउन से 2 माह कबल अगवा किया गया 7 साला बच्चा बाजियाब। SSPA BCC के मुताबिक अगवाकारों ने मखवी आसिम की रिहाई के लिए 50 लाख तावान मांगा था। नई हल्का बंदियों की सूरत में इलेक्शन कब होंगे? वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। आईनी तकाजा है हल्का बंदियां होनी चाहिए। हल्का बंदियां हुई तो फरवरी के तीसरे हफ्ते, मार्च के पहले हफ्ते में इलेक्शन होंगे। चेयरमैन PTI पर बात करते हुए कहा कि जेल में 5 स्टार होटल जैसे कमरे नहीं होते। जेलों में ओपन वॉशरूम्स ही होते हैं। जिन जेलों और सेल्स में हम रह रहे हैं वो भी ऐसे ही थे। अगर चेयरमैन PTI आम कैदियों की तरह रहना चाहते हैं तो ये भी तजुर्बा कर लें। चेयरमैन PTI को अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक आज एतराज़ात के साथ समाअत करेंगे। दरख्वास्त में साबिक वज़ीर आज़म को 1 लाख देने, वकला और फैमिली से मुलाकात की इजाज़त देने की भी इस्तदा। अटक जेल में कैद सरबराह PTI C क्लास से बैरिक नंबर 2 में मुंतकिल। साबिक वज़ीर आज़म से जेल सुपरिटेंडेंट के कमरे में वकील की मुलाकात। तोशाखाना केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज, फैसला कलअदम और केस का ट्रायल दोबारा शुरू करने की इस्तदा। चेयरमैन PTI और दीगर सियासतदानों के खिलाफ मुकदमात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। हम दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी जमहूरी उसूलों, इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी का मुतालबा करते रहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान से इंसानी हुकूक और लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से राबते में हैं। MQM का 2023 के इलेक्शन नई मरदमशुमारी पर कराने का मुतालबा। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं सिंध हुकूमत अपनी मर्जी से हल्का बंदियाँ करके शहर को ख़राब कर रखा है। मरदमशुमारी से मुतालिक सर्वे ख़त्म हुआ तो बददियानती का पता चला। MQM कोशिशों से मरदमशुमारी से कराची की आबादी में इजाफा कराया। मीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि मरदमशुमारी पर नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM ने बंदर बांट की। पीपल्स पार्टी की क़यादत की वडेरा जहनियत है, अपने ही लोगों को इख्तियार देने को तैयार नहीं।
हजारा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे की तहकीकात, शोबा सिविल और मैकेनिकल जिम्मेदार करार। जॉइंट सर्टिफिकेट रिपोर्ट और लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर को मौसूल। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे में तकरीबकारी के कोई शवाहिद नहीं मिले। हादसे की बड़ी वजह पटरी का टूटना और फिश प्लेट का ना होना था। ट्रेन इंजन, व्हील और ट्रैक में खराबी भी हादसे की वजह है। रेलवे में शोबा सिविल और मैकेनिकल ने जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल दी। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि पहले रिलीफ फिर तहकीकात होंगी, जिम्मेदारान को सजा जरूर मिलेगी। हादसे में 30 अफराद जाँ बहक और 100 से ज्यादा जख्मी हुए। वजीर आला सिंध का जाँ बहक अफराद के वर्सा को 10 लाख, जख्मियों के लिए 2 से 5 लाख तक मुआवजे का ऐलान। टंडो आदम, शहदादपुर और झूल के 13 अफराद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बरसात, चलास में मुज़फ़्फ़रात में बारिश से शराय क़राक़रम कई मुकामात पर बंद। बाबूसर रोड पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। पंजाब के दरियाओं की सतह मज़ीद बुलंद। दरियाए सतलज में इस्लाम हेड पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में मौसू हीरो के मुकाम पर पानी की सतह बढ़ने से हिफाजती बंद टूट गया। तरबिला और चश्मा के मुकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब। सैकड़ों एकड़ पर फसलें ज़ेरे आब। पानी तेज़ी से आबादियों की तरफ बढ़ने लगा। इमरजेंसी नाफिज मकीनों की महफूज मुकामात पर मुंतकिली। बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में मौसम खुशगवार, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी की पेशगोई। मेजर मोहम्मद तुफैल शहीद निशान हैदर का 65वां यौम शहादत। 8 अगस्त 1958 को लक्ष्मीपुर में दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बने रहे, बहादुरी की दास्तान रकम की। बरसती गोलियों के सामने जख्मी होने के बावजूद डटे रहे और जाम शहादत नोश किया। कौम और अफवाज पाकिस्तान को अपने बहादुर सपूत मेजर मोहम्मद तुफैल शहीद पर फख्र है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खराज अक़ीदत। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का एहसास पाने वाले दूसरे शहीद हैं। उनको बहुत ख़तरा है। 1-2 दिन के अंदर उनके साथ जो कुछ उन्होंने करना है उसके ख़िलाफ़ हम लोग यहाँ पे भी आए हैं और हमने एहतजाज। जो असल ज़िम्मेदारी है दुनिया के अंदर वो यूनाइटेड नेशंस की है, जहाँ हमारी करारदादें हैं और हमें इंसान होने का राइट जो है वो हिंदुस्तान ने क्रश किया। हुर्रियत लीडर यासीन मलिक को भारतीय हुकूमत की जानिब से काले क़वानीन के तहत सज़ा दिए जाने के खिलाफ मुजफ्फराबाद में एहतजाजी मुजाहिरा। क़यादत यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक और बेटी रज़िया सुल्ताना ने की। मुजाहिरीन के भारत के खिलाफ फलक शगाफ नारे। 2 मील पुल से अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिर मिशन तक मार्च। भारत कश्मीरियों को काले क़वानीन के तहत क़ैदोबंद की सोबतें देकर जज्बा आज़ादी को ख़त्म नहीं कर सकता। मिशाल मलिक की बोल से खुसूसी गुफ्तगू। रज़िया सुल्ताना बोली, मेरे वालिद को जेल में कुछ हुआ तो जिम्मेदार मोदी हुकूमत होगी। यासीन मलिक के खिलाफ जाली केस की समाअत 9 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट में होगी। मोदी उनको मारना चाहते हैं और हम सब एक साथ कोशिश करेंगे उनको बचाने की इंशाल्लाह। मैं यूएन से बोलती हूँ और ऑल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस मदद करें मेरे पापा को बचाने में सब। इंग्लैंड में सीनियर डॉक्टर्स का 19 और 20 सितंबर को हड़ताल का ऐलान। डॉक्टर्स की 48 घंटे की हड़ताल मामूल की सर्विसेज को मुतासर करेगी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हुकूमत ने कर दिया 2008 के बाद से महंगाई को मद्देनजर रखा जाए तो तनख्वाह में 27% कमी हुई। अमेरिका में दौरान परवाज 2 हेलीकॉप्टर्स टकरा गए। हादसे के बाद खौफनाक आग भड़क उठी। 3 अफराद जलकर हलाक हो गए। वाक़या अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में पेश आया। दोनों हेलीकॉप्टर्स फलाही इदारे के थे। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की पहली फतह। चीन को 2-1 से शिकस्त दे दी। अब्दुल हन्नान शाहिद प्लेयर ऑफ द मैच पाकिस्तान की करार पाए। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद बरकरार। ग्रीन शर्ट्स का रिवायती हरीफ भारत से बुध को सामना होगा। मैच बराबर होने की सूरत में फाइनल में पहुंचने का इम्कान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वनडे सीरीज का प्रोमो जारी। वनडे टाकरों का मैदान श्रीलंका में लगेगा। दोनों टीमों में 22, 24 और 26 अगस्त को जोर का जोड़ पड़ेगा।
बाबर आजम लंका प्रीमियर लीग में छा गए। गाल टाइटंस के खिलाफ मैच में रवा सीजन की पहली सेंचुरी जड़ दी। 104 रन की इनिंग्स में 8 चौके और 5 छक्के शामिल। शानदार कारकर्दगी की बदौलत कोलंबो स्ट्राइकर्स मैच में 7 विकेटों से फातेह रही। भारतीय शौकीन क्रिकेट की अपनी ग्राउंड्स पर बाबर आजम को खेलते देखने की ख्वाहिश। पाकिस्तानी कप्तान का कहना था कि भारत से मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जीत के लिए पूरी जान लड़ा देंगे। मीडिया टॉक में ताख़ीर हुई तो बाबर आजम से रहा ना गया। रिपोर्टर्स को कहा, जल्दी करें, मेरी नमाज का वक्त हो गया है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पाकिस्तानी बॉलर्स का नाम लेने से भी डरने लगे। एक सवाल के जवाब में टालने वाले अंदाज में कहा, बड़ा तनाज़ा खड़ा हो जाएगा, किसी का नाम लिया तो दूसरा नाराज हो जाएगा। सब बॉलर्स बहुत अच्छे हैं। रोहित शर्मा की डिप्लोमेसी पर उनकी अहलिया समेत महफिल में मौजूद शुरा हंस पड़े। वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले दिलावर खान अमेरिका से वतन वापस पहुंच गए। दिलावर खान ने इवेंट में 77 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। फाइनल में अमेरिकी एथलीट एली डेविस को शिकस्त देकर तलाई तमगा भी अपने नाम किया। दिलावर खान इस कबल भी पाकिस्तान में नेशनल लेवल पर कई इवेंट्स में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। इंडोनेशिया में खवातीन का आलमी रिकॉर्ड। 15,000 खवातीन ने एक साथ रिवायती इंस्ट्रूमेंट बैम्बू बजाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल कर लिया। और हॉलीवुड हॉरर फिल्म फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज का फाइनल ट्रेलर जारी। फिल्म 27 अक्टूबर को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।